बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम लाइकोसाइन हिस्टोलॉजी। हम बताएंगे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, हमारे पास 4 मेजर टाइप्स होती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, साथ में आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताएंगे जो लूज, सबसे पहले स्टार्ट करने लगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, मतलब ये एक तो इसके जो फाइबर होते हैं ना लूजली अरेंज होते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी के अंदर ना। ये हमारे पास डिफरेंट टिश्यू के साथ बाइंड करता है और उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक किसी टिश्यू की जो जितनी मोबिलिटी है ना, वो डिपेंड करेगी उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू कितना है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, मेजेंट्री में, ओमेंटम में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। तो ये भी सेकंड ईयर के टॉपिक है, जस्ट आपको नाम आना चाहिए एग्जाम्पल में ना। तो हम बताएंगे जो मेनली सेल्स होते हैं हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लेकिन कुछ और टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक मास सेल्स, एडिपोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं ना, तो हम बताएंगे इसके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कौन से? टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब ना और कुछ थोड़े से इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और हम बताएंगे, अगर हम देखेंगे ना, मतलब डायग्राम देखेंगे, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके अंदर हमें एम्प्टी स्पेसिस नजर आ रही होंगी, उन्हें हम कहते हैं एरियोला। इसलिए उन्हीं एम्प्टी स्पेसिस की वजह से हम कहेंगे इस कनेक्टिव टिश्यू को लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं इसको ना। उसके बाद हम बताएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसमें डेंसली पैक्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर थोड़े से बहुत थोड़ा सा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ना लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये इसी वजह से लेस फ्लेक्सिबल होता है और मोर रेजिस्टेंट होता है। उसके बारे में एक और चीज़ हम अभी बात करेंगे। आपको अगर थोड़ा सा आ भी रही है रिफ्लेक्शन, तो आप अपनी जस्ट सुन लें और मार्क कर लें। उसके बाद हम बताएंगे जो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, साथ में आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसमें बताएंगे ये मेनली हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, वो मेश वर्क, मतलब एक आपके ना जाला सा बनाया होगा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बताएंगे ये मोर रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जितना मतलब स्ट्रेस डालेंगे ये बियर कर लेगा, ठीक है। उसके बताएंगे आल्सो इसके अंदर थोड़े से इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। उसके बाद बताएंगे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है हमारे पास डीप फेशिया ऑफ ऑर्गन लाइक थायराइड ग्लैंड के डीप फेशिया के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड, लिवर, किडनी और चेस्ट स्क्वायर के अंदर ये प्रेजेंट होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मेनली आपको इसमें एमसी को आ सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है रेगुलर और इरेगुलर का। उसमें बताएंगे डेंसली, अब जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसमें अरेंज होते हैं पैरेलल फाइबर्स, डेंसली पैक्ड पैरेलल फाइबर्स होते हैं, ये एमसी को आ सकता है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, डेंस रेगुलर कोलिजिनियस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जिसके अंदर कोलिजन प्रेजेंट होगा ना, लाइक वो होगा हमारे पास डेंस रेगुलर कोलिजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें जो कोलिजिनस फाइबर्स होंगे ना, इसके अंदर कोलिजन फाइबर प्रेजेंट होंगे, उसे हम बताएंगे जो इनके दरमियान स्पेस होगी ना, उसे ग्राउंड सब्सटेंस और फाइब्रोब्लास्ट ने कवर किया होगा, ठीक है। अब उसके बाद बताएंगे ये हमारे पास किस शेप के होंगे, अंदर बैंड लाइक होंगे या हमारे पास ना और शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। अब इसके अंदर जो एक चीज़ करने वाली ना, वो मैं बताता हूँ आपको कि टेंडन क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास मसल को अटैच करता है बोन के साथ। लेकिन जो हमारे पास होता है ना लिगामेंट ज्वाइन करता है बोन टू बोन, ठीक है। ये दो एमसी को याद रखने हैं अपने। उसके बाद जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, वो ठीक है, आर ओनली सेल प्रेजेंट इन, हाँ, फाइब्रोब्लास्ट ही खाली सेल्स हैं जो टेंडन और लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसके अंदर तो हमने पढ़े थे डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें खाली फाइब्रोब्लास्ट ही प्रेजेंट होंगे ना। और जो इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उन्हें हम टेंडिनोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो इन टेंडन्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये एक एमसीक्यू की बात थी जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास होते हैं ना इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब जो होते हैं ना टेंडिनोसाइट्स, वो होते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, स्टार शेप या सेटेलाइट सेल होते हैं, बस कुछ खास नहीं करने वाले यहाँ से। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास एपिनोर्सिस की। तो हम बताएंगे जो ये होते हैं एक्चुअली ब्रॉड हमारे पास टेंडन होते हैं, ठीक है, जो अटैच शीट लाइक मसल टू, मतलब ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करेंगे, लेकिन ये हमारे पास ना वाइडली, मतलब थोड़े से बड़े फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसे इन एपिनोसिस कहते हैं। इन एपिनोसिस के अंदर क्या होता है, कोलिजन फाइबर्स आपस में मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में एक लेयर के ऊपर एक लेयर वो आपस में ना प्रेजेंट होंगे। ये एमसीक्यूज हैं, ऐसी को नहीं आएगा यहाँ से अभी, ठीक है। उसके बाद बताएंगे जो डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ना, वहाँ पे हमने कोलिजन फाइबर पढ़े थे, यहाँ पे हम बताएंगे हमारे पास क्या होगा, इलास्टिक फाइबर्स होंगे और वो साथ में बना देंगे मिलके इलास्टिक लिगामेंट, ठीक है। अब वो बताएंगे जो थिक इलास्टिक फाइबर्स होंगे वो आपस में पैरेलल पड़े होंगे, और बताएंगे उसके बाद कोलिजिनस जो फाइबर्स होंगे ना, वो आर फाउंड बिटवीन दी, मतलब जो कोलिजन फाइबर्स होंगे ना, वो इन बिटवीन
पढ़े होंगे इन इलास्टिक फाइबर्स के, ये भी मतलब उधर खाली हमने कोलेजन फाइबर पढ़े थे, इलास्टिक नहीं थे पढ़े, यहाँ पे दोनों फाइबर प्रेजेंट है। ये एग्जांपल में ट्रू वोकल कॉर्ड के अंदर लिगामेंटम फ्लावा होता है, उससे ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं। और जो होता है ना हमारे पास रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें बताएंगे हमारे पास क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी इसे कहते हैं, ठीक है, ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। अब जो होता है ना कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है रेटिकुलर फाइबर, एक होता है रेटिकुलर सेल। जो होते हैं रेटिकुलर फाइबर ये टाइप 3 कोलेजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं ना ये हमारे पास स्पेशल वैरायटी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन्हें बना रहे होते हैं। ये सेटेलाइट शेप या सेल्स होते हैं, इनके लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट करके नेबरिंग सेल्स से आपस में जुड़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे स्पेसिफिक जो इनकी अरेंजमेंट होती है ना वो एक मैश वर्क सा बना रही होती है इन डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, लाइक हिमोपोएटिक और लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, डिफरेंट इतना ज़्यादा नहीं है करने वाला। अब आता है लास्ट पे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बेस्ट तरीके से पढ़ा था, जैसे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी कि किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं हम बताएंगे जो मतलब एडिपोसाइट्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। लार्ज एग्रीगेट्स जब मिलते हैं ना एडिपोसाइट बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपस में, तो वो बना देते हैं हमारे पास क्या एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू के अंदर आपस में ना मतलब वो जो एक्सेस जो होती है ना एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम स्टोर करते हैं, कैलोरी स्टोर करते हैं फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ना। उसके बाद बताएंगे हमारे पास दो किस्म के हमारे पास होते हैं, टू टाइप मेनली होते हैं एडिपोज टिश्यू के, एक होता है वाइट, एक होता है ब्राउन। जो होता है ना वाइट मेनली होता है ह्यूमन के अंदर, मतलब वाइट एडिपोज टिश्यू। जो ब्राउन वाला होता है ना वो होता ज़रूर है लेकिन मेनली फीटस इन न्यू बोर्न इन्फेंट वगैरह के अंदर वो प्रेजेंट होगा। MCQs हैं ये दोनों आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन करने लगे हैं। पहले तो ना अगर आप यहाँ से कर लेंगे, मैंने आप पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं आप दोनों से कर सकते हैं। पॉइंट बता देता हूँ कि जो इसका कलर होता है ना वाइट एडिपोज टिश्यू का वो लाइट येलो कलर होता है, ठीक है। इसके अंदर ये यूनिओकुलर एडिपोसाइट होगा, ये आपका गिवन भी है यूनिओकुलर एडिपोसाइट, मतलब एक ही फैट ड्रॉपलेट होगा इस पूरे के पूरे एडिपोज टिश्यू के अंदर। हम बताएंगे स्फेरिकल शेप होगा आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बताएंगे जो स्पेस होगी ना एडिपोसाइट की वो अंदर से कवर किसने किया होगा फैट ड्रॉपलेट ने। उसके बाद बताएंगे जो न्यूक्लियस होगा वो डिस्प्ले साइड पे न्यूक्लियस साइड पे क्या होगा हुआ होगा। उसके बाद बताएंगे जो साइटोप्लाज्म होगा ना वो भी मतलब साइटोप्लाज्म भी इन्हीं एरियाज में प्रेजेंट होगा क्योंकि अंदर तो फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। और ये आपके पास अगर आपने रिंग पेन देखी है तो रिंग की फॉर्म अपीयरेंस दे रहा है, लाइक ऊपर कोई नग वगैरह लगा हुआ है और नीचे मुकम्मल फिंगर के लिए, ठीक है। उसके बाद बताएंगे इसे कवर क्या हुआ एक्सटर्नल लैमिना ने, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर सपोर्ट का होते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू होता है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं पेन्यूक्लियस एडिपोज, मतलब इसके ऊपर एक लेयर नीचे कवर किया होता है, ठीक है। उसका नाम ये आपको गिवन है। और ये एक्ट करी होती है एज ए इंसुलेटर कि हमारे पास बॉडी की हीट लॉस ना हो जाए, ठीक है। और ये थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका रोल होता है। अब चीफ साइट है स्टोरेज ऑफ एक्सेस एनर्जी, ये हमारे पास वाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये फास्टिंग मतलब जब हम ज़्यादा खाना वगैरह खाया होता है ना तो हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाती है इनके अंदर। जब हमें स्टार्विंग स्टेट होती है तो हमारे पास एनर्जी ये इन्हीं से निकल के फैट आती है और वो हमारे पास ग्लूकोज देती है और एनर्जी देती है, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर स्टोर कैसे होगी एनर्जी फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में MCQ आ सकते हैं आपको। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है ना वो हम बताएंगे मल्टीपल, इसके देखिए एक ही फैट ड्रॉपलेट है, इसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बताएंगे ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा वो येलो कलर का था। इसमें दो फैक्टर्स होंगे, लाइक इसके अंदर कलर के ना ये रिच, इसके अंदर रेडिश ब्राउन क्यों कलर होता है इसका रिच वेस्कुलर सप्लाई होती है यहाँ पे। और साथ में बताएंगे हमारे पास अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, इसलिए हमारे पास ना ब्राउन एडिपोज टिश्यू का कलर होगा रेडिश ब्राउन। और उसके बाद बताएंगे जो पॉलीगोनल सेल होगा आपको नज़र भी आ रहा है वो स्फेरिकल था। इसमें बताएंगे जो वाइट एडिपोज टिश्यू से ये छोटा होता है, ये बड़ा था, ये छोटा होगा। उसके बाद बताएंगे इसके अंदर SCR RER वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास लास्ट इसका बस थोड़ा सा रह गया, वो आप डायग्राम से भी कर लेंगे इनफ होगा। आप मेनली कंपैरिजन आता था इन दोनों के दरमियान ना, तो आप बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू रिसेप्टर होते हैं वो एडिपोज टिश्यू को मतलब एडिपोसाइट्स को आपस में डिवाइड करके लोब्यूल की फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ डायरेक्ट सिंपैथेटिक इनर्वेशन प्रेजेंट होती है किसके अंदर हमारे पास जो मल्टी न्यूक्लियर ओकुलर होते हैं ना एडिपोसाइट्स, ठीक है। लाइक ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर डायरेक्ट सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि जब बच्चा ग्रो करता जाएगा ना तो उसकी अमाउंट इसकी कम होती जाएगी ब्राउन एडिपोज टिश्यू की ना। तो हम बताएंगे कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर मतलब अडल्ट के अंदर ये कहाँ हो सकता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर, ये भी आपने बाद में पढ़ना है, अभी का आपका टॉपिक नहीं, जस्ट आप नाम याद कर लें। फंक्शन क्या होगा मेनली हमारे पास शिवरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। थर्मोजिनिन एक प्रोटीन होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जब मतलब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मतलब जब आप एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है, तो तब इस ये काम आता है, मतलब जब बॉडी को हीट चाहिए होती है। उसके बताएंगे प्रोडक्शन ऑफ ATP के अंदर हो होता है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। वो जो जहाँ ड्रॉपलेट फैट ड्रॉपलेट है ना यहाँ से फैट निकलेगी तो वो किस में यूज़ होगी ATP की फॉर्मेशन वगैरह के अंदर। तो तकरीबन अगर आप डिफरेंस कर लेते हैं तो आपका चैप्टर हो जाता है। जज़ाकल्लाह।